हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है। और बारिश अभी से नहीं, बारिश रात से ही हो रही है। कंटिन्यूअस बारिश यहाँ पे रात से ही हो जा रही है। और इतनी बारिश के कारण स्कूल में भी छुट्टी हो गई है सबके बच्चों की। तो आज दोनों की छुट्टी है, आयुष और ओजी दोनों की आज छुट्टी है। तो आज थोड़ा सा लेट से ही सब उठे हैं। मैं थोड़ा सा पहले ही उठ गई थी। तो मेरा जो क्लीनिंग का काम होता है वो मेरा हो गया है। ओजी यहाँ खिड़की से बाहर बारिश के मज़े ले रही है। वो उससे लग रहा है कि मेरा हाथ में पानी गिरेगा। वो हाथ बाहर करके पानी लेने के लिए इस तरह से कर रही है। तो जो मेरा सुबह का काम होता है क्लीनिंग का, वो सारा हो गया है मेरा। नहाना वाना हो गया, पूजा भी मेरा सब हो गया था। तो अभी ओजी उठी है, चाय भी मेरा अभी हो गया था। इस टाइम ओजी के उठने से पहले ही चाय हो गया कि बच्चों की छुट्टी है तो हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, उनको तो काम करना ही है। तो वो आज घर से ही काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। क्योंकि बाहर इतनी बारिश है ना कि वो बाहर निकलोगे तो आप जाम में ही फंस जाओगे। ऑफिस पहुंचने में ही लेट हो जाएगा। तो वो घर से ही काम कर लेंगे। तो सब लोग आज घर पे ही है। तो आज हस्बैंड के पसंद का ब्रेकफास्ट मैं बनाने वाली हूँ, उनको काफ़ी पसंद है। और ऐसे मौसम में ये सब चीज़ खाने में अच्छा भी लगता है। नहीं तो और लेट भी थोड़ा सा हो गया था सुबह उठने में। मौसम ऐसा है जैसे 9 बजे भी लगता है कि हाँ 7 ही बज रहा है अभी। तो बाहर रूम में क्या होता है ना कि अंधेरा ही रहता है, तो उठने में थोड़ा सा। और जब मैसेज रात में ही आ गया था इन लोग की छुट्टी का, तो मैं बेफिक्र होकर सो गई थी। अलार्म लगा के सोई भी नहीं थी, बेफिक्र थी। तो अंधेरा इतना रूम रहता है कि पता ही नहीं चलता कि लेट हो रहा है। तो सब बच्चे सोए हुए थे, मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी। जल्दी में से मैं 7:30 बजे उठी थी। तो वो जो मेरा सारा काम होता था वो कर चुकी हूँ। तो यहाँ चाय वाय हो गया था। ओजी के लिए मैं ओट्स बना रही हूँ अभी। उसको खिला लूँगी, उसको ब्रश भी करवाना है, ब्रश व्रश करवा के उसको खिला दूँगी। उसके बाद फिर नाश्ते का मैं शुरुआत करूँगी। ऐसे थोड़े बहुत तैयारी मैं पहले से करके रखी हूँ। आटा वाटा सान के जो होता है ना वो थोड़ा बहुत मैं कर ली हूँ। पहले इसको खिला उला लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाना शुरू करूँगी। नहीं तो बिना उसको खिलाए मुझे मुझे काम करने में ठीक नहीं लगता है। और मैं अगर वो सोई भी रहती है ना तो मैं सोचती हूँ पहले उसको खिला लूँ उठा के, उसके बाद ही काम शुरू करूँ। नहीं तो फिर उठ जाएगी, बीच में भी काम शुरू करने में मुझे दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको खिला उला के मैं आ गई थी किचन। और आज बिहार का जो फेमस डिश है वो लिट्टी और चटनी है। ऐसे चोखा होता है, तो चोखा अभी बनाई नहीं हूँ, चटनी बनाई हूँ। चटनी सिंपल सा बना ली जल्दी से टमाटर का। और ये लिट्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा लिट्टी बन रहा है। और बहुत ही अच्छा इस मौसम में तो खाने में अच्छा लगता है। इस मौसम में ही जैसे बारिश वारिश बरसात होती है ना, तो सत्तू का जो लिट्टी होता है वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये लिट्टी। और आयुष को भी पसंद है। तो उन लोगों को पसंद तो बनाती तो मैं भी खा ही लेती हूँ। इतना पसंद से नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक खा लेती हूँ। मैं ज़्यादा अपने लिए कुछ करती नहीं हूँ, जो सबके लिए बनाती हूँ वही खा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अपने मन का खाने का होता है तो मैं वो बनाती हूँ। नहीं तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ तो वही मैं भी नाश्ते में खा लेती हूँ। तो यहाँ नाश्ता हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ बन के मेरा रेडी हो गया है। और नहाने का ऐसा है क्या कि अभी बच्चे तो नहाएंगे नहीं, हस्बैंड नहा लिए हैं, उनको अपना काम शुरू भी करना था ऑफिस का। तो अपना नहा वा लिए, नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद वो अपना काम के लिए बैठ जाएंगे। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से एकदम कुरकुरा तैयार हुआ था लिट्टी बन के। ऐसे लिट्टी को तो आग में भी पका के बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बनेगा नहीं, चूल्हे पे तो ऐसा होता नहीं है। तो मैं जब बनाती हूँ तो फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो बाकी भी इसी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और जैसे जैसे लोग खाने के लिए बैठेंगे ये लोग, आयुष को तो दे दूँगी क्योंकि वो नहाएगा नहीं, भी बाद लेट से ही नहाएगा। इतनी ठंड है ना कि भी वो नहाएगा नहीं, तो उसको दे दूँगी। और हस्बैंड भी आ गए नहा के तो उनको भी दे देती हूँ। और ये टमाटर का मीठी वाली चटनी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं बनाती हूँ, गुड़ डाल के बनाती हूँ। तो बना हुआ मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो वो ले ली हूँ। और ये टमाटर का चटनी है जो अभी बनाई हूँ। और रसमलाई भी मैं, रसमलाई मेरा वाइट रसगुल्ला जो बचा हुआ था ना उसका मैं रसमलाई बनाई हूँ। तो ये भी घर का ही बना हुआ है मेरा रसमलाई। तो ये सारा मेरा आज का नाश्ता हो गया है। तो चलिए नाश्ता वास्ता कर लेते हैं पहले, उसके बाद भी देखती हूँ। थोड़ा बहुत काम है, कपड़े का काम है, कपड़ा वपड़ा जो सूख रहा है उसको फोल्ड करके रखना है। तो ये नाश्ता वास्ता हो जाने के बाद मैं कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ। बाहर इतनी हवा चल रही थी ना कि मैं बालकनी का दरवाज़ा बंद करके रखी हूँ। और ओजी तो घूमती रहती है तो मुझे लगता है स्वेटर पहनना चाहती नहीं है। और इसी टाइम में यहाँ पे क्या होता है ना, बारिश के टाइम में ही थोड़ा सा ठंड लगता है। ठंड में तो यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती नहीं है, हम लोगों को स्वेटर पहनने का काम पड़ता नहीं है। बच्चे थोड़े स्कूल जाते हैं ना सुबह सुबह, तब उसको पहनाती हूँ ठंड में। जैसे दिसंबर और जनवरी है उस टाइम सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे ठंड का मौसम ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है उसी टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा ठंड यहाँ पे होती है। तो हम लोग को तो वैसे यहाँ पे गर्म कपड़े का काम नहीं पड़ता है, बच्चों को होता है तो उन्हें पहना देती हूँ। तो ओजी तो अभी पहनने का तैयार नहीं थी, तो इसलिए मैं दरवाज़ा जब बंद करके रखी हूँ। और बाहर बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है ठंड।
और अभी बारिश के समय में क्या होता है ना, घर भी आपको जितना भी आप सूखा घर रख लो, आपको मुझे तो बिल्कुल लगता है चलने में जैसे कि भींगा भींगा पैर लगता रहता है। तो इसमें पूरा कालीन वाली बिछा के रखे रहती हूँ। किचन में भी मैं कुछ जब मैं काम करती हूँ तो वहाँ भी कुछ बिछा लेती हूँ नीचे, तभी उसमें करती हूँ। और फ्लोर इतना ठंडा रहता है, चप्पल पहन के काम करने मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चप्पल ऐसे घर के अंदर पहनती भी नहीं हूँ कभी। मैं नहीं पहनती हूँ, बच्चे भी नहीं पहनते, कोई नहीं पहनते घर पे चप्पल। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है पहनने में। और चप्पल पहनने से क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत भी अगर पानी वानी रहता है गिरा हुआ, या तो दिखता नहीं है ना, वाइट फर्श में तो दिखता नहीं है, तो पानी का थोड़ा भी गिरा रहता है तो स्लिप कर जाने का डर रहता है। तो मैं बच्चे भी जैसे पहनते नहीं हैं, तो चप्पल तो मेरे घर में ज़्यादा कोई पहनता ही नहीं है। तो अभी इसमें टाइम में चलने में थोड़ा सा गीला गीला महसूस होता है, तो कपड़े उपड़े फोल्ड करके मैं रख लूँगी और सब जगह पे जाके रख दूँगी। इस टाइम जो भी समय मेरा बचा रहता है ना, जैसे नाश्ता के बाद अभी थोड़ा सा समय था तो मैं कपड़े पर फोल्ड कर ले रही हूँ। मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ। ये जो कपड़े मैं फोल्ड करके रखी हूँ ना, ये 3 दिन का कपड़ा था। 3 दिन से मैं बाहर फैला हुआ कपड़ा रखा हुआ था, उसको मैं ला के अंदर उसको फोल्ड करके रखी हूँ। और अभी भी कपड़ा थोड़ा सा है ना, जैसे कि छूने सबको टच करने से लगेगा कि गीला गीला ही है। वो सूखा हुआ कपड़ा रहता है फिर भी लगता है कि हाँ इसमें गीला जैसा ही लग रहा है। तो कपड़े में मशीन में कपड़े रखे हैं उसको भी मैं यहाँ पे फैला लूँगी। और ऐसे तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी फैलाने के लिए, लेकिन आज मैं याद से जल्दी टाइम पे ही जैसे ही कपड़ा धुला वैसे ही मैं आके फैला देती हूँ, क्योंकि भी सूखने में इसको टाइम लगेगा। मौसम बाहर थोड़ा सा भी साफ़ हुआ था, थोड़ा सा पानी रुका हुआ था अभी, तो मौसम थोड़ा सा साफ़ है तो यहाँ कपड़े पर फैला लूँगी। और ओजी को भी मैं नहला उला के मैं सुला दी हूँ, उसको नहलाती हूँ, उसको मैं रूम वूम बंद करके, मतलब पूरा अभी ठंड भी है ना, थोड़ा सा इसका नहाने का डेली का आदत है ना, तो मैं नहला देती हूँ। और नहीं भी नहलाती हूँ, चाहूँगी नहीं नहलाऊँ तो इतना जिद वो करती है, मम्मा बम बम मम्मा बम बम, क्यों नहा के ही छोड़ती है। तो उसी तरह मैं रूम वूम बंद करके इसको बाथरूम में जाके नहला के वहीं पे उसको खिला उला के मैं सुला दी हूँ, वो सो गई है। तो अब मौसम इतना अच्छा है कि अभी मुझे भी सोने का मन कर रहा है। नाश्ता वास्ता थोड़ा सा हैवी हो गया था सबका, तो खाना खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी मैं पूछ चुकी हूँ किसी को खाना खाना है, तो सब घर पे रहते हैं ना, तो लगता है कि हाँ खाना बनाना चाहिए, भूख लग जाए। लेकिन अभी सब कोई तैयार नहीं है खाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा देर जाके सो जाऊँ। कंबल ओढ़ के सो जाने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी उसको सुला के आई हूँ और मैं भी अभी थोड़ा देर सो जाऊँगी, क्योंकि अभी खाना वाना किसी को खाना नहीं, सबका पेट भरा हुआ है। जब भी कुछ अगर शाम में कुछ खाने का मन करेगा तो देखती हूँ कि क्या करूँ। तो यहाँ कपड़े वपड़े फैला के मैं भी जाऊँगी, थोड़ा सा ओजी के साथ सो जाऊँगी, नहीं तो उसके बाद फिर सोने का समय नहीं मिलेगा। और घर को भी मैं एकदम पोंछ के रखे रहती हूँ, थोड़ा ये पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ये शाम का टाइम था, शाम का सब अपना जो भी था, किसी को खाना तो था नहीं, जो भी हल्का फुल्का खाने का तो शाम में आयुष कह रहा था कि उसको पफ खाना है, तो उसको वो लोग तो हस्बैंड ने पफ मंगवा दिए, तो उसके लिए तो वो खाओ के अपना बैठा हुआ है। जो भी उसको काम करना होगा वो अपना कर रहा था, क्योंकि दिन में तो खाना खाने का तैयार नहीं था। तो शाम शाम में इसी टाइम में हल्का फुल्का जो भी था तो बोली कुछ बना देती हूँ, तो बनाने का तैयार नहीं था वो, उसे वही खाने का मन था तो मंगवा दी हूँ। वो खा लिया है अपना, फिर अभी मैं चाय बना रही हूँ और हम लोग भी अभी बैठ के थोड़ा सा चाय वाय के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे ओजी भी सो के उठ चुकी थी, तो उसको भी मैं अभी कुछ खिलाऊंगी, या दूध पिलाऊंगी या कुछ खिला दूंगी अभी उसको। इस टाइम मैं शाम में उसको दूध ही पिलाती हूँ। अगर लंच करके वो नहीं सोई रहती ना, तो अभी उठती है तो उसको कुछ खिलाती हूँ, नहीं तो इस टाइम उसको मैं दूध ही पिला देती हूँ। तो यहाँ मेरा चाय भी बन गया था। इस टाइम में चाय पीने में बड़ा अच्छा लगता है। मौसम जब बाहर बारिश का मौसम रहता है ना, तो मैं तो ऐसे चाय पीती नहीं, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। शाम के टाइम में तो मैं बहुत कम ही चाय पीती हूँ, लेकिन अगर बारिश का मौसम हो दिन में 2 3 बार मेरा हो जाता है। अगर हस्बैंड घर पे रहते हैं तो नहीं, तो अगर वो ऑफिस में रहते हैं तो सुबह का जो पीती हूँ उसके बाद शाम में ही पीती हूँ। तो यह चाय नाश्ता हम लोग का हो रहा है। और ये मैं सोफे पे बैठ गई, उसके बाद दिख रहा है कि इसमें टॉय इसके वो कलर वाला होता है ना, शीशे वाला बॉटल जो होता है कलर का, वो पूरा सोफे पे बिखेर के रखी हुई। तो बैठ जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उस पर बैठ गई, तो उसको उठा उठा के रख रही हूँ। ये लड़की अपना सारा सामान ऐसे ही बिखेर के रहती है, कहीं भी आपको पैर के नीचे भी आपको मिल जाएगा सामान, गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।